मैं पूछ रहा था कि शायद यकम तारीख को, यकम रमज़ान को आप कोई ख़रीदारी करने निकले और आपको महसूस हुआ हो कि ज़हीरा अंदोज़ मुनाफा खोर किस वक़्त किस कदर ताकतवर है कि उनके आगे सरकारी अफराद भी बेबस है। निकले थे आप कोई शॉपिंग? देखा सर, फ्रूट के रेट तो वो पकड़ाई में नहीं आ रहे थे ना। सरकारी रेट लिस्ट कुछ और थी सर, सरकारी रेट लिस्ट नज़र ही नहीं आती। नहीं, आपको कम नज़र आती है लेकिन थी। तो बात यह है कि यकम रमज़ान था, 60 रुपये किलो सरकारी रेट था घिये का और 200 रुपये किलो मिला। 625 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी थी जो 300 रुपये किलो एक दिन पहले थी। सेब बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ना। मतलब मैं एक दुकान पे गया, सेब के ऊपर तो लिखा हुआ है कि नहीं खाना बीमार हो जाओगे। नहीं सर, वो जिस तरह दवाई के ऊपर नहीं लिखा होता बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो सेब के ऊपर लिखा हुआ है छोटे लोगों की पहुंच से दूर। नहीं, सेब के ऊपर लिखा हुआ है जिसकी 3 लाख की सैलरी है वो भी इससे दूर रहे। उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बात ये है, मैं इसमें किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं देता, बिल्कुल नहीं मैं देता ब्लेम। चले ब्लेम मैं हुकूमत की तरफ जाता ही नहीं, लेकिन क्या हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? क्या हमने मरना नहीं? क्या हमें याद नहीं? आप अभी लेक्चर दे रहे हैं, हम मस्जिद मसाजिद बिल्कुल बड़ी होती हैं, हर चीज है, लेकिन इंसान भूल जाता है कि इस रमजान शरीफ के महीने में देखना है तो जाके सऊदी अरब को देखो जहां हर चीज की कीमत 70% कम है। देखना है उन ममालिक के जाकर देखो जो मुस्लिम ममालिक नहीं भी हैं लेकिन मुसलमानों के लिए रहती लगाए। और हमारे इधर क्या है? हमारे इधर चोर बाजारी, सीना जोरी। यार एक इंसान के अंदर एक इंसान भी तो होता है ना। आप कहते हैं कि अपने साथ देखे इर्द गिर्द को भूखा ना रह जाए, वो एक कहते भूखे मर जाए, कुछ टिड पर यार रह जाए। जनाब सियासत ही पई है। और जनाब जाके चेकते करो बाजारा च अभी आप ऐलान करें बाहर खड़े होके मैं ज़कात बांटने लगा हूं। आप देखिए कितने सफेद पोश आगे खड़े हो जाते, आप देखिए कितनी लंबी लाइनें लग जाती। आप सिर्फ इतना लिख दें अपने व्हाट्सएप मोबाइल पे कि मुझे अपना नाम लिखकर भेजें तो आपको 1 घंटे में सैकड़ों नहीं हजारों नाम आएंगे। पता क्यों? इसलिए कि हमने ये सोचना छोड़ दिया है कि हमारे हमसाये के घर में कुछ है कि नहीं। आप अमीर हो ना, आप अमीर हो तो आप ऐब भी रखते हो तो आपको सबने सलाम करना है। आप गरीब हो, आप बिल्कुल 5 वक्त के नमाजी हो, आपसे आपके रिश्तेदारों ने नहीं मिलना। ये तो आलम हो चुका है। हम किसी हुकूमत को, मैं फिर कहता हूं, ब्लेम नहीं देते, ब्लेम देते हैं अपने आप को, उस दुकानदार को जिसने अपने नाम के साथ लिखा हुआ मैं मुसलमान हूं, जो कलमा तैयबा पढ़ता है लेकिन ज़हीरा अंदोज़ी भी करता है, सब कुछ करता है। वो सरकारी अफसर जिसकी ड्यूटी उसको पकड़ना है वो नहीं पकड़ता, वो भी रोज़े महशर जवाब देगा। और वो मालदार आदमी जो तस्वीर उतरवाने के लिए ज़कात देता है, जो आटे के थैले पे अपनी तस्वीर लगवाता है, जो चीनी के पैकेट पर अपनी तस्वीर लगवाता है, जो 4 लोगों को राशन देने के बाद 40,000 लोगों तक बात पहुंचाता है, सबका हिसाब होगा। लोग अब ये सुनना चाहते हैं। सर यही नमूदो नुमाइश तो बज़ोर महशर गले का ताक होगी ना? होगी, बिल्कुल होगी। लोग नहीं चाहते, लोग सियासत से बेजार हो चुके हैं, सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं, चाहे वो कोई कहीं पे भी बैठा हो, बेजार हो चुके हैं। मैंने खुदा की कसम कल एक दुकान पे देखा, एक औरत चिकन वाली दुकान पे खड़ी होकर क्या कह रही है, क्या मेहरबानी कर दे मुझे 1 पाव चिकन दे दें। कितना? 1 पाव। उससे पूछा, मैंने ही पूछ लिया, मैं कहा माँ जी 1 पाव बस? मैं कहा पुत्र धी भी आई सी, दमाद आ रहा है, रोटी पकानी है तो वो अगे तो रोजे के टाइम चिकन रख दी है ना, 1 5 4 बोटियां 3 बोटियां तो छड़ जाएंगी ना, तो धी नूं तो समझा लांगे पुत्र तू वो बह के रोटी नहीं खानी। खुदा की कसम आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उस औरत को मैंने चिकन लेकर दिया ज़्यादा, और ये कह कर दिया कि मुझे अपना बेटा समझ लें। तो उसने पता क्या, उसने कहा बेटा मैं ले तो जा रही हूँ लेकिन इसे पकाते हुए मेरा ज़मीर मलामत करेगा कि शायद मैंने तुम्हारे सामने, मुझे नहीं पता तुम कौन हो,
ऐसी एक माँ मैंने देखी है, ऐसी लाखों माएँ बेचारी जो थी वो पहले रोज़े वाले दिन सड़कों पे थी। लाखों माएँ, लाखों बाप, लाखों बेकस लोग जो ऐसे ही सोच रहे थे। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो जिन बेचारों ने इफ्तारी में केला, माल्टा, ये तो उनके लिए हो गई नहीं ना। अब तो उनके लिए बेसन के पकोड़े भी नहीं होंगे। जो घर में पका होगा वो खा लिया होगा, लेकिन शायद हमसाये ने अच्छा खाया हो, राइट लेफ्ट वालों ने बहुत अच्छा खाया हो, नमूदो नुमाइश करने वालों ने बड़ा कुछ खाया हो, होटलों में 13-13 हज़ार रुपया पर हेड देने वालों ने बड़ा अच्छा खाया हो। जब क्या कहना है, जब से इन सियासतदानों से पूछे ना, सबसे इन हुक्मरानों से, सियासतदानों से पूछें कि बताओ कि इस दुनिया में तो तुमने हिसाब देना ही देना है, लेकिन जहाँ पे असल हिसाब होना है उसके लिए तुम्हारे पास क्या सामान है? कोई सामान है उनके पास? कुछ भी नहीं है यासर साहब। आज दूसरा दिन भी इसी तरह, कल तीसरा दिन भी इसी तरह, परसों चौथा दिन भी इसी तरह। फिर जैसे ईद करीब आएगी, ईद उल अज़हा करीब आएगी, फिर आप देखेंगे कि जनाब चोर बाजारी यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी। फिर जूता भी महंगा होगा, कपड़े भी महंगे होंगे, तो जो नहीं बिकता वो भी महंगा होगा। फिर गरीबों के बच्चे हसरत से उन सूटों की तरफ देखेंगे और आप और मैं बैठकर यहाँ पर लेक्चर ही दे रहे होंगे, जनाब तहरीक चल रही है कि नहीं। हम सियासतदानों से यही सवाल पूछ रहे होंगे, कौन कब रिहा होगा, जनाब क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर हम यही सोच रहे होंगे। लेकिन रोज़े महशर आपने मैंने भी जवाब देना है ना, तो हम ये तो सोचना होगा उनको, हमें जिन्होंने हमने इसलिए आज तो हमें आगाज इससे करना चाहिए था, जिन्होंने मेरे प्रोड्यूसर को तो चाहिए था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कल ये जो बाजार बनाए हुए हैं ना उनमें भी जाएं। कल हर सियासतदान, चाहे वो तहरीके इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जरा उसकी भी एक इफ्तारी की फुटेज लेकर आए, देखें उनकी इफ्तारियों में क्या है, और जाकर देखें आम घरों में रहने वालों की इफ्तारियों में क्या है, जरूर देखें। ये तो देखना होगा कि जिनके दस्तरखानों पे 20 डिशेस पड़ी हुई हैं और उनके हमसाये में उसका कोई 20वां हिस्सा भी मौजूद ना हो, तो फिर उस हाकिम वक्त को याद कर लें जिसने अपनी पीठ के ऊपर राशन को लाद कर रात के अंधेरे में उस बुढ़िया तक पहुंचाया था, कि जिसने अपने बच्चे सिर्फ पानी में पत्थर डालकर हिलाते हुए सुला दिए कि सुबह होगी तो शायद भूख कहीं हद तक मर चुकी होगी। लेकिन जिन लोगों की इंसानियत मर चुकी है उसे ज़िंदा करने का वक्त है। ये तो ज़िंदगी का कुलिया है कि मर के कोई ज़िंदा नहीं होता, लेकिन इंसानियत तो ज़िंदा की जा सकती है। यहाँ पर रात के अंधेरे में किसी को बांटते देखे? फिर मुझे एक सियासतदान बता दे, मैं आज सारी सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, मुझे एक सियासतदान बता दे कि जो ये कर रहा हो। हम भूल गए हैं रोज़े महशर जो हिसाब देना है, हम उसे भूल गए हैं। हम समझते हैं कि आज हम नाखुदा है, कल भी नाखुदा होंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने वाले फिरौन का हाल देख लेना, ऐसे सोचने वाले उन लोगों का हाल देख ले जो समझते हैं हम मरेंगे नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। आखिरकार वो बिल्कुल एक मामूली सी चीज के हाथों मर गए। रमज़ान शरीफ तो हमें दर्स देता है, रमज़ान शरीफ में तो हमें वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जिसके मतलब कुछ सोच नहीं सकता। दिल के अंदर एक हौसला होता है, सोचता है इंसान यार कोई रह तो नहीं गया, चलते चलते देखता है, सोचता है कि यार अगर फ़ोन आ जाएगा और कहे यार मुझे नहीं मिला, तो बंदा चुप करके उसके बेच के कहता है यार बस इसके तीसरे दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन यहाँ पर तो हम लगे हुए हैं जी सियासतदान छोड़े यार। ये आप जो कह रहे हैं आज के दिन हम आम को एक मैसेज दें कि आपका रोज़ा भी उस वक्त कबूल होगा जब आपके हमसाए में रहने वाला भी रोज़ा उसी तरह खोले जिस तरह आपका रोज़ा खुलता है। सर ये जो आपने जुमला कहा ना, कोई रह तो नहीं गया, हमारे मुआशरे के अंदर ये असलूब पाया जाता है कि कोई रह तो नहीं गया जिसको चूना नहीं लगा। हाँ, हमारे ये तर्ज अमल में फ़र्क है। जुमला सभी पे सादिक आ रहा है, लेकिन उसको देखने और समझने और सोचने की सलाहियत मुख्तलिफ। मैंने कहा एक फूड इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान आप ये 60 रुपये रेट लिस्ट पे घिया लगाया हुआ है, ये आज 200 रुपये बिक रहा है। पता उसने आगे से क्या कहा, और भाईजान आज भी बिकन दो 200, 3-4 दिनों बाद सस्ता होइएगा। मैं कहा जिसने आज लेना है
वो क्या करे, रमजान शरीफ से एक दिन पहले 300 रुपए केजी आम सड़कों पे लगी हुई थी स्ट्रॉबेरी, आज 600 रुपए क्यों हो गई? आपके खाते में 300 है, आपके खाते में आलू जो है वो 50 रुपए या 60 रुपए है, यहां पर 120 क्यों है? 70 रुपए आपके खाते में प्याज है, यहां पर महंगा क्यों है? टमाटर सस्ते हैं, यहां पर महंगे क्यों हैं? 4-5 रोजे के बाद ठीक हो जाएंगे जी। ये एक साइकी है, साइकी, ये कह दे। चले मान ले हो गया। रोजा नाम किसका है? रोजे में हमें दर्स क्या मिलता है? बर्दाश्त का। हम क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त से बाहर भाई हम में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे हमसाये ने खाया कि नहीं खाया? हमारे रिश्तेदार कोई ऐसा तो नहीं रह गया कि जिसके घर इफ्तारी रमज़ान में सैरी के लिए, इफ्तारी के लिए सामान नहीं है? या सर भुगतना पड़ेगा, रोज़े मैशत जवाब देना पड़ेगा, खुदा की कसम जवाब देना पड़ेगा। आपकी 5,000 सैलरी है, आपकी 50,000 सैलरी है, इस महीने में तो आपको अपनी सैलरी भी दे देनी चाहिए कि रब के साथ कारोबार करो। फिर रब कहता है कि तुम मेरे रास्ते में देर है, किस तरह रब तुम्हें भूखा रहने देगा? किस तरह रब अपनी गैब से मदद नहीं करेगा? किस तरह रब की जात तुम्हारे लिए वसीला पैदा नहीं करेगी?